वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक एलईडी टीवी को किस तरीके से ओपन किया जाए और इसकी बैकलाइट की खराबी का किस तरीके से पता किया जाए और उसको किस तरीके से चेंज किया जाए। और जो आज इस वीडियो में मैं एलईडी टीवी इस्तेमाल कर रहा हूँ वह पैनासोनिक कंपनी का है। यह रिबन जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो पूरा पैनल खराब हो जाएगा। बैकलाइट के अंदर सभी एलईडी आपस में सीरीज में कनेक्ट हो रखी हैं, तो इनमें से अगर एक भी एलईडी खराब हो जाएगी तो ये पूरी बैकलाइट काम करना बंद कर देगी और हमें अपनी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमारा पैनल बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा, उसके अंदर पिक्चर भी आएगी, लेकिन जो चमक देगी बैकलाइट वह खराब हो गई है, तो इसलिए हमें अपनी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस एक स्ट्रिप में 7 एलईडी लगी हुई हैं, तो कुल मिलाकर पूरी बैकलाइट में 21 एलईडी लगी हुई हैं और एक एलईडी 3.3 वोल्टेज कंज्यूम करती है। तो इस पूरी बैकलाइट को चलाने के लिए मदरबोर्ड को इसके अंदर 70 वोल्टेज देनी पड़ेगी। इस बैकलाइट के अंदर खराब एलईडी का पता लगाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे आसान तरीका डिस्कस करूँगा। तो उस तरीके के अनुसार आपको करना सिर्फ इतना है कि हर एलईडी के अंदर 3.3 वोल्टेज देकर देखिए। अगर वह चल जाता है तो वह सही है, अगर वह नहीं चलता तो वह खराब है। यह 5वां एलईडी नहीं जल रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह एलईडी खराब है। अब आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो आप पूरी इस एलईडी स्ट्रिप को चेंज कर दीजिए या आप उस पर्टिकुलर एलईडी को चेंज कर दीजिए। और आप देखें कि हमारे पास ये पहले से एलईडी स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन यह जो एलईडी स्ट्रिप्स पहले से इस एलईडी टीवी में लगी हुई है उससे कोई भी कॉम्पैटिबल हमारे पास नहीं है।
तो इस पूरी एलईडी स्ट्रिप को ना बदलते हुए हम उस खराब एलईडी को ही बदल देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं उस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।